और इसी के साथ ही धार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। बता दें, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है धार से, और बता दें आपको कि रोजगार सहायकों की हड़ताल, बड़ी खबर इस वक्त की धार से आपको दिखा रहे हैं। बता दें, रोजगार सहायकों को अल्टीमेटम जो है वो मिला है, और बड़ी खबर इस वक्त की धार से आपको दिखा रहे हैं, जहां बता दें कलेक्टर ने 24 घंटे पर काम में लौटने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। धार से इस वक्त की बड़ी खबर, सेवा समाप्ति की बात भी जो है यहाँ पे कही गई है। धार से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, रोजगार सहायकों की हड़ताल और रोजगार सहायकों को अल्टीमेटम अब दिया गया है। कलेक्टर ने 24 घंटे में काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं। सेवा समाप्ति भी कार्रवाई हो सकती है। ज्यादा जानकारी के हमारे संवाददाता लोकेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए। लोकेश, रोजगार सहायकों को अल्टीमेटम दे दिया है, काम पर लौटने की हिदायत उन्हें दे दी गई है, क्या कुछ जानकारी है इस पर? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायकों की भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और इनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास हो या समग्र आईडी हो या अन्य जो भी शासकीय कार्य होते हैं इनके द्वारा ही किए जाते हैं। और इनके द्वारा जो रोजगार सहायक हैं उनकी अपनी मांगों के लिए, जिसमें नियमितीकरण है, पेंशन है और अन्य कुछ मांगे उनके लिए वह सतत अभी हड़ताल पर है। मैं आपको बता दूं कि 14 से 15 के बीच में उन्होंने 2-3 दिन की एक हड़ताल छोटी सी की थी। उसके बाद में 23 मार्च से 31 मार्च तक की उनकी हड़ताल अभी रही थी। इसी हड़ताल को देखते हुए धार के कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने भी एक आदेश जारी किया है, तथा उन्हें कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर आप अपनी ज्वाइनिंग वापस करें, नहीं तो आपकी सेवा समाप्त भी की जा सकती है। ऐसा अल्टीमेटम पत्र उनके द्वारा रोजगार सहायकों को जारी किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रोजगार सहायकों द्वारा जो 23 मार्च से 31 मार्च तक जो हड़ताल की जा रही थी उसको उन्होंने और बढ़ा दिए। यानी कहीं न कहीं अब प्रशासन के और रोजगार सहायकों के बीच टकराव की स्थिति बढ़ती जा रही है, क्योंकि रोजगार सहायकों की मांग है कि उनका नियमितीकरण किया जाए, और अन्य मांगे भी है जो उन्होंने अपने पटल पर रखी है। लेकिन कलेक्टर का सख्त आदेश अभी हुआ है, उसका असर कितना होता है वो अभी पता नहीं चला है। लेकिन हमें जो एक नया पत्र मिला है रोजगार सहायकों के द्वारा धार जिले में, उनमें यह कहा गया है कि अभी 1 तारीख से यानी 1 अप्रैल से उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल फिर पुनः प्रारंभ की है, जबकि कलेक्टर ने 31 तारीख के बाद ये कहा गया था कि हड़ताल आप खत्म करें और काम पर लौटें, नहीं तो आपकी सेवाएं समाप्त की जाएगी। तो कहीं न कहीं रोजगार सहायकों के और प्रशासन के बीच अभी स्थिति द्वंद्व वाली दिखाई पड़ रही है। एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। रोजगार सहायक विगत कई वर्षों से अपनी सेवाएं ग्राम पंचायतों में देते आ रहे हैं, और कई महत्वपूर्ण योजनाओं की धुरी बने हुए हैं। कहीं न कहीं योजनाएं जो प्रधानमंत्री आवास है, पेंशन हैं और समग्र आईडी बनाने के जो वर्क हैं, ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य रोजगार सहायकों के द्वारा ही किए जाते हैं। तो कहीं न कहीं अब वह अपनी मांगों पर सरकार से मानने के लिए अड़े हुए हैं, और अब प्रशासन और शासन इन पर क्या एक्शन लेता है ये भी तो बता नहीं सकते। लेकिन धार जिले में जिला कलेक्टर प्रियंका मिश्रा के पत्र का अभी फिलहाल इन पर असर नहीं हुआ है। प्रियंका मिश्रा ने आदेश जारी किया है कि शीघ्र 24 घंटे के अंदर सभी रोजगार सहायक अपनी सेवाएं ग्राम पंचायत में पुनः प्रारंभ करें। मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि रोजगार सहायकों के हड़ताल पर जाने से सबसे ज्यादा जो प्रभावित कार्य हो रहा है वो लाडली बहना का है, और लाडली बहना जो योजना है वो मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, और मुख्यमंत्री इस पर फोकस बनाए हुए हैं। तो कहीं न कहीं इस योजना का लाभ जल्दी उनकी केवाईसी, उनकी बहनों की जो जानकारियां हैं वो अपलोड हो जाए। लेकिन रोजगार सहायक अगर काम पर नहीं लौटते हैं तो लाडली बहना योजना वाला मामला जो है, उनकी केवाईसी है या पंचायत संबंधी मामला, वो कहीं का अटकता हुआ दिख रहा है। और कलेक्टर के द्वारा इसी कड़ी को लेकर सख्त आदेश जारी किए गए। लेकिन अब क्या असर उसका होता है वो तो समय ही बता पाएगा। हम जी लोकेश, बिल्कुल आगे देखने वाली बात होगी अल्टीमेटम के बाद क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें एक बार फिर आपको, अल्टीमेटम जो है वो दिया गया है। 24 घंटे के अंदर अगर रोजगार सहायक जो है वो हड़ताल खत्म कर काम पर नहीं लौटे तो सेवा समाप्ति की बात जो है कही गई है।